अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा ख़ान और आज की वीडियो में मैं आपको ये ज़बरदस्त सी ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगी, ग्लैमर लुक मेकअप। और ग्लैमर मेकअप किस तरह किया जाता है, इसकी सारी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगी। ये आप वलीमा ब्राइडल पे भी कर सकते हैं और रील पे भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं मॉडल में पहनी हुई है। तो आप लोग अगर इस मेकअप को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो स्किप किए बगैर मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में जो मैं टेक्निक्स बताती हूँ वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो अपनी मॉडल का बिफ़ोर का लुक दिखाऊंगी। ये मेरी मॉडल का बिफ़ोर का लुक है और फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है ये मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आँखों के ऊपर वाले हिस्से पर आइवरी शेड अप्लाई कर रही हूँ पेंट स्टिक का, और फिंगर्स के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फ़िंगर के साथ बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है। ब्रश या पफ से इतनी अच्छी एप्लीकेशन नहीं आती जितनी कि फ़िंगर्स के साथ जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन आती है। तो आपने इसी तरह से फिक्सिंग के साथ लगाना है जैसा कि मैं लगा रही हूँ। आई के ऊपर वाले एरिया पर मैं स्टिक जो है वो आई के सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, नीचे वाले एरिया पे आई के अप्लाई नहीं कर रही। और ग्लैमर मेकअप जब भी हम करते हैं तो बेहतर है कि हम पहले आई मेकअप कर लें, क्योंकि ग्लैमर मेकअप में ग्लिटर्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो वो उससे जो है वो हमारा बेस अनटाइडी लुक दे सकता है। तो हमने पहले आई मेकअप करना है, फिर अच्छे से क्लीन करके फिर हमने जो है वो बेस बनाना है। नीचे वाले एरिया पर आई के मैं अप्लाई कर रही हूँ 10 नंबर का काशीज़ का लिक्विड फाउंडेशन, और इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी आती है। जो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के लाइंस नुमाया हो जाती हैं, फ़ाइन लाइंस वगैरह, और बेस बनने के बाद जब करीब से उनका फेस देखें तो फ़ाइन लाइंस नज़र आ रही होती हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि इससे जब आप फिंगर से आप अच्छे तरीके से इसको फ़िक्स करते हैं आई के नीचे वाले एरिया पर तो फ़ाइन लाइंस नुमाया नहीं होती और बहुत अच्छे तरीके से इसकी फ़िक्सिंग आ जाती है। और अक्सर लोगों की जो आई बहुत ऑयली सी रहती हैं, लिड एरिया और आई के नीचे वाला एरिया, तो उसकी भी ये बहुत अच्छी लास्टिंग मतलब है इस बेस की। तो वो चीज़ भी आपकी नुमाया नहीं होती, फ़ाइन लाइंस और ऑयल वगैरह को कंट्रोल कर लेता है ये, और हमारी फ़ाइन लाइंस भी नुमाया नहीं होती और ऑयल भी कंट्रोल हो जाता है। तो आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है आई के नीचे वाले हिस्से में, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से लगाना है इसको। मैं जो है इसकी ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ दे रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने कवरेज नहीं दी, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिया, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप अप्लाई करते हैं आइस के नीचे तो उससे भी जो है वो फ़ाइन लाइन नुमाया हो जाती हैं। तो आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके बाद आपने लूज़ फेस पाउडर अप्लाई कर देना है साथ में। मैं 402 नंबर का जेवला कॉस्मेटिक का लूज़ फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा करके अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं आई की वाटर लाइन पर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ काशीज़ का जेल लाइनर, और इसे अप्लाई करने से ये होता है कि आँखें जो हैं वो हमारी थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है, इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो जेल लाइनर वाटर लाइन पर मैं काशीज़ का ही यूज़ करती हूँ, और इसकी लास्टिंग इतनी अच्छी होती है कि जब तक आप ख़ुद से वॉश आउट नहीं करते, मेकअप रिमूवर से साफ़ नहीं करते, तब तक जो है इसकी लास्टिंग रहती है, या फिर आप इसको वॉश करें तभी जो है वो इसकी एप्लीकेशन हटती है, वरना ये जितना भी टाइम मेकअप लगा रहे तो इसकी लास्टिंग रहती है। बहुत अच्छा है, आप लोग भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी ब्रांड से सेटिस्फाई हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट पेंसिल भी अप्लाई कर सकते हैं। वाटर लाइन पे लगाने के बाद अब मैं क्रीज़ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और इनकी आइज़ छोटी हैं काफ़ी, तो मुझे बड़ा दिखाना है इनकी आइज़ को। तो क्रीज़ लाइन मैंने लिड एरिया से थोड़ा सा ऊपर करके बनाई है, यानी सॉकेट पर नहीं बनाई, सॉकेट से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करी है ताकि इनकी आई जो है वो बड़ी लगने लगे। उसके लिए मैंने ब्राउन केक लाइनर यूज़ किया है, और आप लोग भी किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं जो कि ब्लेंड आराम से हो जाए। मतलब जेल लाइनर अक्सर ऐसा होता है कि जम जाता है, उसको लगाने के बाद जब हम ब्लेंडिंग देने लगते हैं तो ब्लेंड नहीं होता वो, बल्कि एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है। अगर हम ज़्यादा कोशिश करते हैं ब्लेंड करने की तो वो पील होना शुरू हो जाता है। तो आपने जेल लाइनर यूज़ नहीं करना, आपने केक लाइनर यूज़ करना है। और मैंने आई की पूरी शेप बनाई है और थोड़ी बड़ी करके बनाई है, यानी बाहर को निकाले हैं सारे शेड। तो आपने इसी तरह से जो है वो बनानी है शेप, ताकि आई जो है वो बड़ी लगे, और जब हम इसमें बाद में और कलर्स लगाएंगे
तो आई हमारी जो है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आई का साइज़ बड़ा लगने लगेगा। तो मैंने जो है वो आई लोअर आई से जो है वो एक गाइडलाइन ली है और क्रीज़ एरिया को जो है वो बहुत ऊपर करके जो है वो ड्रॉ किया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से वीडियो में ड्रॉ किया है। आप चाहें तो मेजर के लिए क्लाइंट की आँखों को जो है ऊपर देखने का कहें और उसके बाद आप गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आपने इस तरह से क्रीज़ एरिया जो है वो ड्रॉ कर लेना है केक लाइनर के साथ और उसके बाद उसको फिंगर्स से जो है वो आपने ब्लेंड करना है, क्योंकि फिंगर्स से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग आती है। लोग बहुत सारे ब्रशेस वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अपनी टेक्निक बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर्स के साथ जब हम ब्लेंड करते हैं मेकअप को तो बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडिंग आती है और वो हमारे हैंड्स पर ही होता है और हमारी जो है वो उसमें होल्ड होती है, हमें कमांड होती है, हम कहीं से भी अपने हिसाब से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपने फिंगर्स से इसको जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। और आप चाहें अगर आपको ब्रश से आप सेटिस्फाई हैं तो आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से ब्लेंड कर लें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फिंगर से ही ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर आई शेडो ब्राउन कलर का। आप कॉन्टोर शेड ले लें, कॉन्टोर शेड का जो है वो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन होती है। तो ये भी एक टेक्निक है कि हम ब्राउन आई शेडो यूज़ करें तो उसकी जगह हम कॉन्टोरिंग शेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से हमें आई को कॉन्टोर ही करना होता है। इसमें शेडिंग करके जैसे मैं क्रीज़ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो एक तरह से आई को कॉन्टोर कर रही हूँ, आई का शेप को बड़ा कर रही हूँ। तो मैं कॉन्टोरिंग शेड मैंने लिया है ब्राउन कलर का। किसी भी अच्छी ब्रांड का जिससे आप सेटिस्फाई हों आप ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, बस ये कि ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि आई शेडो हम किसी भी ब्रांड का ले लें और सस्ता भी ले लें या लोकल भी ले लें, उससे वर्क करें तो हो जाता है। बेशक हो जाता है, लेकिन लास्टिंग इतनी अच्छी नहीं रहती। तो कोशिश किया करें कि मेकअप में आप ब्रांड्स अच्छी उठाया करें। अच्छी ब्रांड्स उठाने से ये होता है कि आपके मेकअप में जितना देर होती जाती है मेकअप हुए हुए वो उतना खूबसूरत होता जाता है और उसके कलर जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। जबकि अगर आप लोकल ब्रांड्स पर काम करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो कलर आपने लगाया होता है थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैं जो है वो कॉर्नर वाले साइड पर भी ब्राउन शेड अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर रही थी। अब जो है वो मैं उसी पर पर्पल शेड लगा रही हूँ। मैंने डार्क पर्पल शेड लिया है और ब्राउन के जो नीचे वाली लाइन है उसी को ड्रॉ किया है। समझे, एक मैंने ब्राउन की पूरी आई बना के उसको आई को ड्रॉ किया था। अब उसके नीचे मैं जो है वो डार्क पर्पल शेड से क्रीज़ लाइन बना रही हूँ, यानी ऊपर वाला जो सॉफ्ट एरिया था उसको मैंने ब्राउन कलर से ड्रॉ किया था और उसी तरह मैंने सेम वही टेक्निक यूज़ करके नीचे डार्क पर्पल जो है वो ड्रॉ की है आई। और उसके बाद मैं इन दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो आपने भी इसी तरह करना है, लेकिन बहुत संभलते हुए काम करना है, क्योंकि ब्राउन तो मैनेज हो जाता है आराम से। पर्पल मैनेज करना एक टेक्निक होती है, क्योंकि ये क्रीज़ लाइन पर पर्पल अगर हम खूबसूरती से ड्रॉ ना करें तो वो थोड़ा सा ऑड भी लग सकता है। तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से पर्पल को ड्रॉ करके और फिर ब्लेंड कर लेना है। पहले मैं जो है लगा कर छोड़ देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैंने कहाँ से कहाँ तक लगाया है, और उसके बाद मैं फिर उसकी ब्लेंडिंग देती हूँ। अच्छा, अगर आप ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो ब्रश से ब्लेंडिंग करने की ये टेक्निक होती है कि आपके पास जो है वो एक खाली कोई कपड़ा होना चाहिए साफ़ सुथरा, या फिर कोई टिश्यू या कोई वाइप्स होना चाहिए। आप खाली ब्रश से जो है वो ब्लेंडिंग करते हैं, उसमें कोई शेड नहीं होता और बार बार जो है वो ब्रश को साफ़ करते रहते हैं ताकि उसमें एक्स्ट्रा पिगमेंट ना आए और आपकी आई पे बहुत ज़्यादा डार्क शेड नुमाया ना हो। तो आपने ब्लेंडिंग की ये टेक्निक यूज़ करनी है जो मैंने अभी बताई है, तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। आई को टाइट ऊपर से पकड़कर और फिर ख़ाली ब्रश के साथ आप इस तरह सर्कल्स बनाकर अच्छे तरीके से जो है वो उसको ब्लेंड करें। और जब आपको फ़ील हो कि ब्रश जो है उसमें कलर बहुत ज़्यादा भर गया है और जब हम उसको ब्लेंडिंग दे रहे हैं तो दूसरी एरिया पर वो कलर ज़्यादा होता जा रहा है, तो आप ब्रश को जो है वो साफ़ कर लिया करें। उससे हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ब्लेंडिंग करते वक्त ज़रूरी है, जिस तरह से मैंने इस वक्त आई को पकड़ा हुआ है आप इसी तरह से खींच के पकड़ेंगे तभी हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। कुछ लोग मेकअप में ये गलती कर रहे होते हैं कि जिस वक्त वो ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं या शेडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त आई को इस तरह से नहीं पकड़ते जैसा कि मैंने पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके मेकअप में फ़िनिशिंग नहीं आती, उनके ब्लेंडिंग में फ़िनिशिंग नहीं आती, उनके कलर इतने अच्छे तरीके से फ़िक्स नहीं होते। तो मैं इसी वजह से कहती हूँ कि स्किप किए बगैर मेरी वीडियोस पूरी देखें ताकि आपको बीच बीच में जो टेक्निक्स सीखने को मिल रही हैं वो भी मिलें। 2 शेड्स लगाए, उनको मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैं लाइट
पर्पल शेड लगाऊंगी इसके नीचे। यानी सबसे ऊपर मैंने ब्राउन लगाया था, उसके नीचे मैंने डार्क पर्पल लगाया था, उसके नीचे जो है वो अब मैं लाइट पर्पल लगा रही हूँ। आप लाइट पिंक भी ले सकते हैं, वो भी इसके साथ जो है वो सूट करता है, अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस, आपकी मॉडल का फेस इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लाइट पर्पल शेड लेते हैं तो थोड़ा यूनिक टच आता है, क्योंकि पिंक तो हम अमूमन पार्टी मेकअप वगैरह में भी यूज़ करते रहते हैं। तो लाइट पर्पल शेड लिया है मैंने और उसकी ब्लेंडिंग दी है। अभी तक जब आप देख रहे होंगे तो आपको इस मेकअप में कोई ऐसी ख़ास बात शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन आप आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो ये मेकअप बहुत खूब से खूबतर होता चला जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। अच्छा, अब आपने ये जो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइट पर्पल और डार्क पर्पल, ये मैंने शिमर शेड लिए हैं, ठीक है। मैंने जो ब्राउन लिया था वो मैंने मैट लिया था, कॉन्टोर शेड लिया था। कॉन्टोर शेड आपको पता है ज़्यादातर जो है वो मैट होते हैं, बल्कि मैट ही होते हैं। लेकिन ये जो मैं शेड्स यूज़ कर रही हूँ, 2 लाइट और डार्क पर्पल, ये मैंने शिमर शेड्स लिए हैं। तो शिमर और उसकी एप्लीकेशन में भी बहुत फ़र्क आता है। अब ग्लैमर लुक में हम ज़्यादातर शिमरी टच देते हैं, तो हमने शिमर शेड्स लिए हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसको जो है वो हाईलाइट एरिया और लिड एरिया उस पर वर्क करूँगी। और लिड एरिया पर और हाईलाइट एरिया पर वर्क करने से पहले मैं इन तीनों शेड्स पर अच्छे तरीके से एक दफ़ा और ब्लेंडिंग दे दूँगी, क्योंकि मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने आई मेकअप से लेके बेस में हर चीज़ में ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो क्योंकि मुझे लिड को इन्हेंस करना है, हाईलाइट एरिया को इन्हेंस करना है, तो मैं वो अप्लाई करने से पहले ब्लेंडिंग दे रही हूँ, ताकि एक खूबसूरत सा लुक आए जब मैं लिड एरिया पर और हाईलाइट एरिया पे एप्लीकेशन करूँ। तो लिड एरिया पर एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं मून वाइट शेड की। मून वाइट शेड लिया है मैंने, इंटरफेरेंस शेड लिया है मून वाइट। आप अच्छी ब्रांड का लिया करें, क्योंकि इसकी जो लास्टिंग और जो खूबसूरती होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो अगर किसी लोकल ब्रांड पे आप ये वर्क करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें इतना अच्छा जो है वो आपकी आई का लुक नहीं आता, थोड़ी देर के बाद जो है वो लुक ख़राब हो जाता है। तो आपने अच्छी ब्रांड पे काम करना है, ताकि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाए और आपका काम जो है वो जितना खूबसूरत आपने किया हो देर तक उसी तरह खूबसूरत नज़र आए। तो मैंने लिड एरिया पे बहुत अच्छे से मून वाइट अप्लाई किया है और फिक्सिंग की है उसकी फ़िंगर्स के साथ, और आप चाहें तो टैप टैप करके भी लगा सकते हैं, उससे भी जो है वो बहुत अच्छी फिक्सिंग आती है। और आप चाहें तो फिंगर के साथ अच्छे से ब्लेंड करके भी लगा सकते हैं। बस आपने बार बार देखते रहना है कि कोई भी आपकी आँख में जो है वो डिफरेंस ना आए, यानी कि शेडोज़ दोनों आइज़ पे बराबर लगे होने चाहिए। और आप ख़ुद भी देखते रहा करें सामने से, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि हमने जो शेड अप्लाई किया है वो कैसा लग रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं डार्क पर्पल शेड कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, और उसकी एप्लीकेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक नहीं देना, मुझे थोड़ा डिफरेंट मेकअप करना है और डिफरेंस रखना है। तो इस वजह से मैं डार्क पर्पल शेड जो है वो कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके बाद जो है वो मैं ख़ाली ब्रश के साथ एप्लीकेशन कर रही हूँ सॉकेट की, ताकि इन्हेंस हो जाए सॉकेट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम हाईलाइट एरिया और लिड एरिया पर इंटरफेरेंस शेड्स लगाते हैं, गोल्डन लगाएं चाहे मून वाइट लगाएं, जो भी, तो वो हमारा सॉकेट जो हमने ड्रॉ किया होता है वो ब्लेंड होके बिल्कुल ख़त्म होने की जैसे सूरत हाल हो जाती है। तो हल्का सा इन्हेंस करना पड़ता है उसे। अगर हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो फिर आई की शेप नुमाया नहीं होती। बेहतर तो लगता है ब्लेंड हुआ हुआ होता है, लेकिन आई की शेप भी नुमाया होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें आई को बड़ा दिखाना है, तो हमें कॉन्टोर करना है। इसके बाद मैं टैप टैप करके जो है वो स्पार्कलिंग डस्ट यूज़ कर रही हूँ ओवरऑल पूरी आई पर। पहले जो है वो मैंने सीलर लगाया था, उसके बाद टैप टैप करके मैंने पूरी आई पर स्पार्कलिंग डस्ट यूज़ की थी। अब मैं मोटा ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ लिड एरिया पर। पहले मैंने टैप टैप करके सीलर लगाया लिड एरिया पर, ऊपर नहीं लगाया ओवरऑल पूरी आई पे, सिर्फ लिड एरिया पर मैंने लगाया। और अब मैं सिल्वर कलर का मोटा ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, यूज़ किया मैंने लिड एरिया पर। इसके बाद मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस अप्लाई करने की ये टेक्निक है कि आप जब आई लैशेस को अप्लाई करें तो आप एक लाइन जो है लैशेस ग्लू की, वो आप आइस पर भी लगा दिया करें लाइनर की तरह,
और एक जो एप्लीकेशन आप आईलैश ग्लू की करते हैं वो आप करते हैं लैशेस पर। जब दोनों तरफ से होल्डिंग मिलती है तो आपकी आईलैशेस बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है, क्योंकि आपने स्किन पर भी जो है वो हल्की सी एप्लीकेशन की हुई होती है, जैसा कि मैं इस वक्त कर रही हूँ ब्रश के साथ। और आपने लैशेस ग्लू पर की एप्लीकेशन लैशेस पर भी की होती है, तो आपने इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके और इसको आई के ऊपर जो है वो रख देना है। जब दोनों तरफ से फिक्सिंग मिलेगी तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद लाइनर ब्रश के कॉर्नर से आपने इसको फिक्स कर लेना है, सेट कर लेना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जो है वो आउटर कॉर्नर को हल्का सा उठा के लगाया, क्योंकि मुझे विंग शेप देनी है और इनकी जो आई है उसकी शेप को भी थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसलिए जो है वो मैंने लगाया था। इसके बाद मैं जो है वो लोअर आई पे ब्लैक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ और उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी हल्का सा, और बहुत खूबसूरत लुक आता है उसका। जब आपकी आईलैशेस अच्छे से फिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद आपने लाइनर भी अप्लाई करना है और आपने जो है वो मस्कारा भी अप्लाई करना है, लेकिन पहले आईलैशेस को अच्छे से फिक्स होने देंगे। अच्छा, जब आप लैशेस लगाया करें तो उसके बाद आप फ़ौरन चेक कर लिया करें आई ओपन करवा के कि जो लैशेस है वो कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं चिपक गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, फिर उसको हटाते हैं तो वो सही से फिक्स नहीं होती। अच्छा, विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ किस तरह, आई के एंड से थोड़ा पहले लाके मैंने स्टॉप कर दिया है। स्ट्रेट लाइनर जैसे नॉर्मली लगाते हैं वैसा ही लगाया है और आई के एंड से थोड़ा पहले मैंने स्टॉप कर दिया है। अच्छा, एप्लीकेशन लाइनर की बिल्कुल जेट ब्लैक होनी चाहिए, क्योंकि बाकी मेकअप हमारा शिमरी है और बहुत जो है वो ग्लैमर है, तो उसमें कोई शेप हमने आई की नहीं एज सच ऐसी दी है कि कॉर्नर बनाया हो या कुछ, तो हमें लाइनर से ही जो है वो आई को इन्हेंस करना है। तो हमने क्या किया है कि विंग लाइनर की शेप दी है, आई के एंड से थोड़ा पहले आके मैंने उसको स्टॉप कर दिया है और उसके बाद एक टी शेप में मैंने नीचे की तरफ एक जो है वो विंग क्रिएट किया है। तो ये वाला जो है मेकअप है, इसके साथ ये लाइनर बहुत सूट करता है, क्योंकि हमने ब्लैक कॉर्नर नहीं बनाए, तो आई की जो हमने शेप को इन्हेंस करना है वो इसी तरह के लाइनर से करना है। तो आपने जो है वो आई को ओपन करवा के फिर इस तरह से आपने विंग क्रिएट करना है मेजर करके। आपको पता होना चाहिए कि आपका विंग जो है वो आई के किस हिस्से तक आ रहा है, कहाँ तक जो है वो ड्रॉ हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से उसको जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ड्रॉ कर दें, या फिर आप उसको इतना ज़्यादा नीचे ले जाएं कि आई की शेप ख़राब हो जाए। तो आपने आई जहाँ पर आई का सेंटर होता है इन आउटर कॉर्नर का, आपने वहाँ से मेजर करते हुए विंग बनाना है। जिस तरह के मैं लाइनर लगा रही हूँ इस तरह से जेट ब्लैक लगाना है, क्योंकि जेट ब्लैक से ही इसकी खूबसूरती आएगी। बाकी हमने आई पे ऐसा कुछ भी ब्लैक यूज़ नहीं किया, तो हम लाइनर से ही इसको इन्हेंस करेंगे इस मेकअप को। लाइनर लगाने के बाद जो है वो हमें आईब्रो ड्रॉ करनी है अच्छे तरीके से। आईब्रो का भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप लोग आईब्रो ड्रॉ किया करें तो सिर्फ जहाँ पर आपको गैप्स नज़र आएँ आप उसी को फिल किया करें। बहुत ज़्यादा आपको कलर्स यूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ब्राउन शेडो से आप कर सकते हैं, डार्क ब्राउन शेडो जो होता है उसी से आप आईब्रो ड्रॉ करें और नेचुरल पे रहते हुए वर्क करें। बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक नहीं दें क्लाइंट को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ आईब्रोज़ की वजह से पूरे मेकअप का लुक ख़राब हो जाता है। तो आपने इसी तरह से करना है जैसे कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। सिर्फ जहाँ जहाँ पर इनकी आईब्रो में गैप नज़र आ रहे हैं मैं वहाँ वहाँ से फिल कर रही हूँ। और आप देखें कितने सॉफ्ट कलर्स हमने लिए हैं और हमने कोई कॉर्नर नहीं बनाए, कोई ऐसा ख़ास वर्क नहीं किया, लेकिन इनकी आई का लुक बहुत खूबसूरत हो गया, क्योंकि हमने लाइनर से जो है वो एक अच्छी सी शेप क्रिएट की। उसके बाद ये है कि मैंने आईब्रोज़ को जो है वो बहुत नेचुरल रखते हुए और अच्छे से शेपिंग में काम किया। जब भी आप नेचुरल पे रहते हुए काम करते हैं तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है और सबको बहुत पसंद आता है। और वरना अगर आप बहुत अननेचुरल पे वर्क करते हैं तो वो अक्सर जो है वो डिसेंट लोगों को पसंद नहीं आता। तो मैंने तो जब भी वर्क किया है मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल रख कर और फिर काम करूं। तो मैं आईब्रो भी बहुत नेचुरली ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखें आईब्रो ड्रॉ करने के बाद मेकअप के लुक में कितना फ़र्क आया है। इसके बाद मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का, और 10 नंबर का लिक्विड फाउंडेशन है। अक्सर मैं 10 नंबर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि विटिश सा बहुत अच्छा सा कॉम्प्लेक्शन देता है, ये बहुत अच्छा लुक आता है इसका। और ऐसा नहीं होता कि बहुत वाइट हो जाए, या इसको हम काफ़ी सारे कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ ले सकते हैं। तो ये वैसे मेरा फेवरेट कलर है।
तो इसकी मैं थोड़ी हैवी एप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी मॉडल हैं इनके फेस पे थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, थोड़े दानों के निशान हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन को हमेशा लगाते साथ ही आप लोग गीले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना शुरू कर दिया करें। गीले से मतलब ये कि ब्यूटी ब्लेंडर गीला होना चाहिए मगर उसमें पानी नहीं होना चाहिए। मतलब गीला इसलिए करते हैं हम ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए, लेकिन अगर उसमें पानी होगा तो फिर वो आपका जो है वो सारा लुक ख़राब कर देगा। तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सॉफ़्ट करने के लिए हमने इसको गीला करना है और फिर जैसे जैसे लगाते जाना है वैसे वैसे ब्लेंड करते जाना है। आपने वेट नहीं करना कि आपने जो है वो पहले पूरे फेस पर लगाएं फिर उसके बाद उसको एक साथ ब्लेंड करें। तो इस तरह क्या होता है, जम जाता है, जगह जगह से ड्राई होना शुरू हो जाता है और फिर जब आप उसको ब्लेंड करते हैं सही से ब्लेंड नहीं होता और फिर वो उसके पाउडर फॉर्म में जो है वो स्पॉट्स बन जाते हैं फेस पे। तो बेहतर तो यही है कि आप इसको लगाएं और लगाते साथ इसको ब्लेंड करते रहें जैसा कि मैं कर रही हूँ, तो उससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग आ जाती है। अच्छा, अगर आप चाहें तो लिक्विड फाउंडेशन की जगह आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका पसंद का बेस हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंपनी भी आप अपनी पसंद की उठा सकते हैं और आप बेस भी अपनी पसंद का उठा सकते हैं। आप स्टिक फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो आप पैनकेक से भी बना सकते हैं बेस। तो जैसा भी आपको पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन को अच्छे से फिक्स करने के बाद मैंने लूज़ फेस पाउडर अप्लाई किया है 402 नंबर का जेवला कॉस्मेटिक का, ताकि बेस में जो है वो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। लूज़ फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर आप लोग ज़रूर लगाया करें, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब हम उसकी एप्लीकेशन कम या ज़्यादा मौसम के हिसाब से और स्किन के हिसाब से कर सकते हैं। तो वैसे ये कि गर्मियों का मौसम है तो बेहतर है कि आप उसकी थोड़ी ज़्यादा करके एप्लीकेशन करें, बहुत अच्छा लुक आता है। उसके बाद मैं जो है वो शाइनर अप्लाई कर रही हूँ इनके फेस पर, और मैंने जो शाइनर लिया है वो सिल्वर शेड में लिया है और बिल्कुल भी ग्रे पर नहीं जाएगा ये, क्योंकि मैंने मर्ट का लिया है, बहुत अच्छा होता है वो और ग्रे पर नहीं करता। तो आपने जो है वो शाइनर को अच्छे तरीके से ओवरऑल पूरे फेस पे पावर ब्रश के साथ अप्लाई करना है, सर्कल्स बना के। इसके बाद मैं लाइट सी कॉन्टोर दे रही हूँ, क्योंकि मेरी ये वाली जो मॉडल है इनके फेस पे ख़ास कॉन्टोरिंग की इतनी नीड नहीं है, सिर्फ हमें नोज़ को जो है वो बहुत अच्छा सा पॉइंटेड बनाना है। बाकी इनके जो फ़ीचर्स हैं वो इन्हेंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा कोई कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, लेकिन हमने नोज़ पॉइंटेड बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है, पूरे मेकअप का लुक बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ नोज़ को थोड़ा सा पॉइंटेड बना रही हूँ और इसके लुक्स बहुत अच्छे आते हैं इसलिए। तो बाकी ये है कि आपने जैसे नॉर्मली कॉन्टोर करते हैं वैसे ही कॉन्टोर करना है, लाइट शेड के साथ डार्क शेड यूज़ नहीं करना, क्योंकि इनके फ़ीचर्स ऑलरेडी बहुत इन्हेंस हैं, ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इन्हेंस करें। जिस तरह से मैं नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ उस तरह से आप लोग नोज़ कॉन्टोर करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त लुक आता है और बहुत खूबसूरत लगता है पूरा फेस। तो आपने इसी तरह से करना है। इसके बाद जो है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मैंने पॉइंटेड नोज़ बनाई है उसको, और टी ज़ोन को हाईलाइट करने से जो है वो ग्लैमरस लुक बहुत अच्छा आता है। लेकिन हाईलाइट हम बहुत ज़्यादा उन फेस पर नहीं करते जो ऑलरेडी हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन पिक्चर्स में वो मज़ीद हैवी आते हैं। तो आपने स्लिम फेस पर तो हाइलाइटिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी फेस पर हाइलाइटिंग नहीं किया करें, उससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगने लगता है फेस। तो हाइलाइटर लगाने के बाद जो है वो मैं ब्रश से उसकी ब्लेंडिंग करूँगी। टी ज़ोन पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से किया है। लिप्स के आसपास किया है, क्योंकि न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा सा होगा, लिप्स के आसपास का एरिया शाइन कर रहा होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। वैसे भी अच्छा लगता है हम लिपस्टिक के आसपास वाले एरिया पर, लिप्स के आसपास वाले एरिया पर अगर हाइलाइटर लगा देते हैं तो। उसके बाद मैंने लाइट सी कॉन्टोरिंग की है ब्राउन शेड से, ब्लश ऑन का ही शेड लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा मैट और डार्क ब्राउन शेड नहीं लिया, और उसी से मैंने हाइलाइटिंग की है और हल्का सा ब्लश ऑन भी उसी के साथ मिक्स करके लगा दिया है। थोड़ी सी जो है वो मैं हाइलाइटिंग नहीं, कॉन्टोरिंग की है। थोड़ी सी जो है वो मैं कॉन्टोर चिन एरिया पर भी करूँगी, नीड नहीं है इन्हें, लेकिन इसलिए करना पड़ती है कि मेकअप के बाद जब आप पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, आपने अगर कॉन्टोरिंग नहीं की हुई हो तो आपका फेस बहुत ब्रॉड आता है, तो आपने जो है वो कॉन्टोरिंग करनी है ताकि पिक्चर्स जो हैं वो अच्छी आएँ आपकी ब्राइड की। और फिर जो है वो आप अगर बिल्कुल भी ना करें कॉन्टोर तो फिर वैसे तो मेकअप अच्छा लग रहा होता है लेकिन पिक्चर्स में इन्हेंस नहीं हो रही होती ब्यूटी। तो आपने जो है वो इस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है।
अच्छा, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैंने ट्यूट की ली है, बहुत प्यारा कलर है, ये न्यूड कलर है। और इससे अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा पूरा फेस ही बहुत मॉड लुक देने लगता है, बहुत अच्छा लुक देने लगता है। उसके बाद जो है वो मैं एक आपको टेक्निक सिखा रही हूँ। नोज़ का और एप्पल चीक जो हम कहलाते हैं, वो वाला हिस्सा हम कहते हैं जिसको एप्पल चीक और नोज़। तो वहाँ पर आपने हल्का सा पिंकिश और पीच टोन को मिक्स करके जो शेड बनता है, सफ़ूरा का शेड मैंने लिया है, वो आपने लगाना है। तो उससे बहुत प्यारा लुक आता है हमारी मॉडल का। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी रेडिश टोन हो जाती है नोज़ के और एप्पल चीक एरिया की, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, मतलब लाइट लाइट सी करनी है। तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है जैसे मैंने किया है। बहुत अच्छा लुक आता है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। लेकिन अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने से मे बी के लुक वैसा नहीं आए जैसा कि आना चाहिए। क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरी मॉडल के आफ्टर का लुक है। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।